हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 14.2 एक्सरसाइज आपकी चल रही थी, उसी के क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। मूल बिंदु और इससे जाने वाली रेखा का वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। मूल बिंदु और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण हमें ज्ञात करना है। वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो पॉइंट दे रखा, मूल बिंदु आप जानते हो बेटा ओरिजिन होता है 0 0 0 और ये पॉइंट यानी आपको एक तो ओरिजिन कह रहा है, ओरिजिन क्या होता है 0 0 0 और एक बिंदु आपको ये गिवन है ए या पी कह सकते हो 5 -2 और 3। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन देखो दो पॉइंट से पास हो रही है, एक तो कह रहा मूल बिंदु और ये मतलब दो पॉइंट आपको मिल गए, दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है, हमें इसका समीकरण ज्ञात करना। तो आप लोग जानते हो दो बिंदुओं से गुजरने रेखा का समीकरण क्या होता है, x - x1 x2 - x1 y - y1 अपॉन y2 - y1 और z - z1 अपॉन z2 - z1। ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं। इक्वेशन लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं से गुजरने रेखा का समीकरण ये होता है। तो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन which passes, equation line which passes through 2 points, 2 points क्या होती है, which passes from the 2 points क्या होती है बेटा, x - x1 अपॉन x2 - x1 y - y1 अपॉन y2 - y1 एंड z - z1 अपॉन z2 - z1। ये हम लोग इक्वेशन जानते हैं। यहाँ पर ये आपका x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा, x - x1 कितना है 0 अपॉन x2 - x1 5 - 0 y - y1 y2 - y1 z - z1 मतलब 0 और z2 - z1 यानी x अपॉन 5 हो गया, y अपॉन -2 z अपॉन 3। ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन आ गया। ये किस में आई है, कार्टेशियन फॉर्म में। हमें वेक्टर भी लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म लिख दो, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में। क्या होगा, क्या होता है वेक्टर फॉर्म लाइन की इक्वेशन क्या होती है, a प्लस लैम्डा बी, यही होती है वेक्टर फॉर्म लाइन इक्वेशन। क्या होती है, a प्लस लैम्डा बी, यानी इसको a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में लिखना है। तो पहले r लिखेंगे, a आपका क्या होता है, ये x1 y1 z1 आपका a है, तो यहाँ ये तीनों 0 है, तो 0 इंटू आई कैप, 0 इंटू जे कैप, 0 इंटू के कैप, ये वेक्टर a लिख दिया, प्लस लैम्डा वेक्टर b, नीचे डायरेक्शन रेशियो वो वेक्टर b होता है, तो 5 आई कैप और -2 जे कैप और +3 के कैप। ये हमने इसका वेक्टर फॉर्म निकाल दिया। ही आपको क्वेश्चन कह रहा था कि मूल बिंदु और इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, ये वेक्टर फॉर्म आ गई, और कार्तीय समीकरण ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई। इसको नोट कर लीजिए, एक आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। दो पॉइंट से जाने वाली हमें लाइंस निकालनी थी जो 2 पॉइंट से पास होती है। हाँ स्टूडेंट इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है वो भी आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इन दो बिंदुओं इससे और इससे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है इन वेक्टर फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है जो दो पॉइंट से जाती है, और कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है। आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी आपको ए दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, आपको इस लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है। वही वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दी 2 पॉइंट्स, यही होता है दो बिंदु से गुजरने रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम जानते हैं। रख दो बेटा, x - x1 कितना है 3 अपॉन x2 - x1 कितना हो जाएगा 3 - 3, फिर y - y1
ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 रख दो इसके अंदर। y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, तो x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा -2 प्लस 2, z प्लस 5 अपॉन 6 प्लस 5, तो ये हो गया x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन 0, z प्लस 5 अपॉन 11। ये आपके इन कार्टेशियन फॉर्म आ गया। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ये होता है r इजिकल टू a प्लस लेमडा, भी हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है, r लिखा, a आपका ये ऊपर वाला आ गया x1 y1 z1, तो 3i कैप, ये प्लस 2 है तो माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा, और b ये डायरेक्शन है 0 इंटू आई कैप, 0 इंटू जे कैप प्लस 11k कैप। ये आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी वेक्टर फॉर्म, और वो हो गई आपके कार्टेशियन फॉर्म। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट, यानी आपको अगर 2 पॉइंट देवे तो आप बड़े आराम से उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ तो स्टूडेंट, ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर 7 ले रहे हैं हम लोग। 2 बिंदु, इस बार पॉइंट्स ये और ये दे रखी है, इससे जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण हमें ज्ञात करना है। इन 2 पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म हमें निकालना है। एक तो हमें वेक्टर फॉर्म निकालना, एक हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालना। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो जब भी 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये 2 पॉइंट्स बार क्या दे रखे, ए आपका पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, हमें इस लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी विच पासेस थ्रू दी 2 पॉइंट्स, यही होता है फॉर्मूला, रख दो। x माइनस x1 कितना है, -1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये x प्लस 1 अपॉन 4 हो गया, ये y अपॉन 4 हो गया, और z माइनस 2 अपॉन 4 हो गया। क्लियर? यह आपने आराम से निकाल दिया। 2 पॉइंट्स का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x2 माइनस x y, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस, वो फॉर्मूला लगाया, उसमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। यहाँ तक आप नोट करिए। फिर हम इसका वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं इसको। अब हम लोग इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे, तो ध्यान देना, इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म जानते हो, यही होता है r a प्लस लेमडा बी। r लिखा, a आपका ये x1 y1 z1 आपका a है, तो i कैप प्लस, यहाँ पे j है ही नहीं तो 0 इंटू जे कैप प्लस, ये आपका माइनस आई कैप आएगा, +1 है माइनस आई कैप, और ये हो गया 2k कैप। ये हमने वेक्टर a लिख दिया, प्लस लेमडा वेक्टर b ये वाला 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ये भी हमने इसको चेंज कर दिया इन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। आप चाहो तो अब यहाँ पे जैसे 0 लिखने की जरूरत नहीं, अब इसको हटा दो। यहाँ अगले स्टेप में i कैप प्लस 2k कैप हो गया, प्लस लेमडा 4i कैप 4j कैप 4k कैप। ये भी लिख सकते हो, यानी और, यानी या। नोट कर लीजिए, इसी टाइप के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। आपका एक तो क्वेश्चन हमने किया था, एक एग्जाम्पल 17 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, जो 2 पॉइंट से पास होता है। नोट कर लो इसको। हाँ स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग एग्जाम नंबर 8 ले रहे हैं। बुक में जो कराया मेथड है वो थोड़ा हार्ड मेथड है, मैं उससे ईजी तरीका बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। ये कह रहा है उस रेखा का समीकरण हमें निकालना है जो इस पॉइंट से पास होती है, इस बिंदु ए से तो गुजर रही है, और बिंदु बी और सी को मिलाने वाली जो रेखा है उसके पैरेलल है, उसके समानांतर है, और बाद में इसका कार्टेशियन फॉर्म भी निकालें। यानी मुझे इस पॉइंट जो ए है, ये पॉइंट जो ए है,
इससे पास होने वाली इक्वेशन निकालनी है, 2 -1 और 1। इससे पास जो लाइन हो रही है ये, मुझे इसकी लाइन की इक्वेशन चाहिए। और ये जो लाइन है बी और सी को मिलाने वाली एक दूसरी लाइन और है, क्या है ना, बी और सी को मिलन रेखा के पैरेलल है। तो ये लाइन आ गई बी और सी को मिलाने वाली। बी पॉइंट कितना है, -1, 4 और 1। ये सी पॉइंट कितना है, 1, 2 और 2। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन इसके पैरेलल है। मुझे बताओ, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे वो इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। ए बी सी मिल गए, x1 y1 z1 दे रखा है और ए बी सी हमें मिल गए। हम लाइन की इक्वेशन फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले इसके डी आर निकाल लेते हैं। ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम में तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इस लाइन बी सी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, बताओ मेरे को, क्या होते हैं, x2 - x1 1, ये कॉमा, y2 - y1 2 - 4 और z2 - z1। ये होता है मेरा डायरेक्शन रेशियो। ये क्या होता है, x2 - x1, b क्या होता है, y2 - y1, c क्या होता है, z2 - z1। ये तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, 2 पॉइंट्स तो होते हैं अपने पास। तो यहाँ से कितना हो गया इसका डी आर, डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात कहते हैं। ये 1 और ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। ये इसके डी आर मिल गए, मतलब आपको ए बी सी मिल गए। यानी आपका ए कितना हो गया, अतः ए आपका 2 हो गया, बी आपका -2 हो गया और सी आपका 1 हो गया। हमें इस लाइन बी सी के डायरेक्शन रेशियो मिल गए। अब ये जो लाइन ए है वो इसके पैरेलल है, इसके समांतर है। तो जो इसके डी आर होंगे वही इसके डी आर होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियो भी क्या मिल गए आपको, सेम यही होंगे। कितने होंगे, 2 -2 और 1। तो जो लाइन जा रही है ए से, उसके डायरेक्शन रेशियो भी यही सेम होंगे। अब देखो, कोई लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए तो हमें एक तो उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो आपको यह दोनों मिल गए। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब x1 z1 y1 पॉइंट भी आपको पता है और इसके डायरेक्शन रेशियो आपको पता चल गया, ये है, ये बी है, सी है। तो क्या होती है लाइन की इक्वेशन, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। यही होती है लाइन की इक्वेशन। तो ये अप्लाई कर दो। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes 1 पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x - x1/a, y - y1/, बोलो जल्दी से, b और z - z1/c। रख दो यहाँ पे। x - x1 कितना है, 2 और a कितना है यहाँ पे, ये 2। y - y1 कितना है, -2 और b कितना है, -2। z - z1 1 और c कितना है, 1। तो ये आ गया x - 2/2, y + 2/-2 एंड z - 1/1। ये तो आपकी लाइन इक्वेशन आई है कार्टेशियन फॉर्म में। किस में आई है, कार्टेशियन फॉर्म। ये आपसे ये भी कह रहा है इसका सदिश समीकरण निकालो। अब अगला ले लेंगे हम लोग इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लाइन इक्वेशन क्या होती है, r = a + λb। क्या होता है, r = a + λb। तो r = a + λb। एक जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो। r a कितना है, ये x1 y1 z1 ये होता है। तो ये 2i कैप -2j कैप + k कैप। ये a लिखा प्लस लैम्डा और इसके इंटू में लिखना इधर। मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है, r = a कितना है आपका, 2i कैप -2j कैप + k कैप प्लस लैम्डा और b कितना है, ये जो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी वही तो b है, 2 -2 और 1। तो 2i कैप -2j कैप + k कैप। ये आपने लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट कर ली। यही आपसे पूछ रहा था कि वेक्टर फॉर्म में भी बताओ और कार्टेशियन फॉर्म में भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो। हमने बड़े आराम से कर ली। तो ये ईजी तरीका मैंने बताया है, एग्जाम्पल में थोड़ा हार्ड तरीका है। तो आप लोग इस मेथड से कीजिए तो आपको आराम से समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
हाँ, इसको रफ कर रहा हूँ अब मैं। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, इधर हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। ये कह रहा है इस बिंदु जिसका स्थिर सदिश ये है, मतलब ये वेक्टर ए है, से जाने वाली वह सदिश इसकी दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण हमें फाइंड आउट करना है। ये कह रहा है इस वेक्टर से तो पास होने वाली और इस वेक्टर की डायरेक्शन में जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने, मतलब ये जिससे पास होता है वो वेक्टर ए है और दूसरा जो है वो वेक्टर बी होता है ना, इससे पास होता है, गुजरता है, मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो गिवन वेक्टर्स क्या हो गए? गिवन वेक्टर्स आर क्या हो गए? वेक्टर ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये वेक्टर ए गिवन है। एंड वेक्टर बी i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इन वेक्टर बी। मुझे वेक्टर ए से पास होने वाली और वेक्टर बी के दिशा में, मतलब उसके पैरेलल डायरेक्शन, मतलब उसका पैरेलल समझ सकते हैं पर उसको, वेक्टर ए से पास होने वाली और वेक्टर बी के डायरेक्शन में जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लिखेंगे, हम जानते हैं कि सदिश ए से गुजरने वाली और सदिश बी के डायरेक्शन में जाने वाली रेखा का समीकरण। वी नो दैट equation of lines which passes through the vector A and parallel to vector B. We know that equation of lines which passes through vector A passes through the vector A and parallel to vector B. We know that equation of line which passes through the vector A and parallel to vector B is, मतलब सदिश A से गुजरने वाली और सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण R is equal to A प्लस लैम्डा B होता है। इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, A की जगह A की वैल्यू प्लस लैम्डा B की जगह B की वैल्यू, बस ये आपकी लाइन की इक्वेशन कंप्लीट हो गई। यही हमें निकालना था, इतना सिंपल क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था, आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। हमें ये पता होना चाहिए कौन सा वेक्टर ए होता है, कौन सा वेक्टर बी होता है। वेक्टर ए हमेशा वो होता है जिससे लाइन पास होती है और वेक्टर बी हमेशा वो होगी जिसके लाइन पैरेलल है या उसके डायरेक्शन में जा रहा है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने इसके सारे एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, वो ले रहे हैं और ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। 14.2 कंप्लीट हो जाएगा अपना। सारे एग्जाम्पल बोर्ड पे करवा दिए हैं और क्वेश्चन भी हो गए। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपने जो एक्सरसाइज चल रही है 14.2। सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज, मतलब पैरेललोग्राम है ABCD, जिसके 3 वर्टेक्स यानी 3 शीर्ष A B C हमें गिवन है। तो ये कह रहा है फाइंड AB और BC के सदिश और कार्तीय समीकरण निकालना। मुझे साइड जो AB है उसका वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है और बाद में D जो लॉस, जो आपके चौथा कोऑर्डिनेट है D, आपको 3 कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं वर्टेक्स A B C। ये कह रहा है D कोऑर्डिनेट भी निकालना है और AB और BC जो है रेखा है साइड है उनकी समीकरण भी निकालना है। तो देखो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग। ये कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं। ये A, ये B, ये C और ये D, क्लियर। A के कोऑर्डिनेट वर्टेक्स क्या है? 4, 5 एंड 10। B के वर्टेक्स कितने हैं? 2, 3 एंड 4 एंड C के वर्टेक्स 2, 1, -1, यही है 1, 2, -1। D के हमें निकालना है। सपोज D के कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा और गामा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अल्फा, बीटा और गामा हमने मान लिए, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? AB और BC के समीकरण निकालना है। एक तो मुझे जो AB है इसकी इक्वेशन निकालनी है, एक कह रहा है BC की इक्वेशन निकालनी है। एक तो इसकी इक्वेशन, एक इसकी इक्वेशन, बाद में चौथा कोऑर्डिनेट भी निकालना। मतलब एक के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे हैं, एक AB का समीकरण, एक BC का समीकरण और कोऑर्डिनेट D। तो पहला AB का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB,
ए बी के समीकरण क्या होता है, 2 पॉइंट दे रखे x1 y1 z1, x2 y2 z2, ए बी 2 पॉइंट से पास हो रही ना, ए और बी से, तो 2 पॉइंट्स वाला इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 एंड z2 माइनस z1। वैल्यू पुट कर दो बेटा इसके अंदर, x माइनस x1, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 रख दो, तो 4 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 4, y माइनस y1, फिर y2 माइनस 3 माइनस 5, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, तो ये x माइनस 4 ये माइनस 2 हो गया, y माइनस 5 ये भी माइनस 2, और z माइनस 10 अपॉन माइनस 6। आप चाहो तो इन सब में माइनस 2 का डिवाइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, काट सकते हैं, तो माइनस 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये +1 हो गया, ये भी आपका +1 हो गया, और ये प्लस का 3 हो गया। यानी मैंने सब में -2 से डिवाइड कर दिया, इसमें -2 से डिवाइड किया, इसमें भी किया, इसमें -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। आप चाहो तो ये भी रख सकते हो। ये अपने इक्वेशन आ गई, किस फॉर्म में आ गई, वेक्टर में, इन कार्टेशियन में आ गई। इन वेक्टर फॉर्म में लिख दो, इन वेक्टर फॉर्म। क्या आएगी वेक्टर फॉर्म, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, तो r a कितना है 4i कैप प्लस 5j के भी x1 y1 z1 a होता है, और प्लस 10k कैप प्लस लैम्डा, और b कितना है i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये हमने इसका वेक्टर फॉर्म में निकाल दी। ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई, वेक्टर आ गई। किसकी है ये आपके लाइन ए बी है। क्या है, लाइन ए बी। अब सिमिलरली लाइन बी से निकालेंगे सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। वही ये बी और सी, ये भी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, बी और सी, तो वही फॉर्मूला लगेगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यही फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, b और c, इसलिए 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो x माइनस x1 कितना है यहाँ पे, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो ये 2 अपॉन, और दूसरा हो गया x2 माइनस यानी 1 माइनस 2, y माइनस 3 y2 2 माइनस 3, z माइनस z1 और z2 माइनस z1, तो ये x माइनस 2 अपॉन -1, ये हो गया y माइनस 3 अपॉन -1, z माइनस 4 अपॉन -5। इन सब में माइनस को हटा देते हैं, तो x माइनस 2 अपॉन 1, सब प्लस हो गया अपॉन में। मैंने इन सब में -1 का डिवाइड कर दिया, इसमें और इसमें, सब प्लस हो गए। ये तो आ गई इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप। हमें सदिश रूप भी चाहिए, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है बेटा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ये सिंपल फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस लैम्डा बी। ए वेक्टर आप, a आपका x1 y1 z1 a होता है, तो 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा, और बी आई कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। ये हमने इसकी वेक्टर फॉर्म में निकाल ली। देखो आपने लाइन बी से भी निकाल ली, ये कह रहा है लाइन ए बी का समीकरण, ये लाइन ए बी निकल गई, ये आ गया। फिर आगे कह रहा है लाइन बी सी, इसका समीकरण में निकाल दिया। और चौथा आगे क्या कह रहा है, डी के कोऑर्डिनेट निकालना है, इस डी के कोऑर्डिनेट में निकालना है। सपोज हमने डी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, अल्फा बीटा और गामा हमने मान लिए। ये निकालते हैं आप लोग, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। किसका निकालेंगे, डी के कोऑर्डिनेट। नोट करो, मैं इसको रब कर रहा हूं, जल्दी से कीजिए। इसके बाद कोऑर्डिनेट डी निकालते हैं हम लोग। हाँ बेटा इधर ध्यान दो। अब हमें इस डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैंने इस डी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, अल्फा बीटा और गामा मान लिया। ये एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम है।
समांतर चतुर्भुज में क्या खास बात होती है कि डायगोनल के जो मिड पॉइंट है वो हमेशा इक्वल होते हैं। डायगोनल कभी इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल के मिड पॉइंट यानी विकर्ण का मध्य बिंदु समान होता है ना। तो मैं इस AC का मिड पॉइंट निकालूंगा और BD का मिड पॉइंट निकाल, एक तो मैं इस डायगोनल AC है इसका मिड पॉइंट और एक इसका मिड पॉइंट निकालूंगा। ये दोनों मिड पॉइंट आपस में इक्वल होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले विकर्ण इन डायगोनल AC, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AC, विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या आएगा बेटा? E के कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ जल्दी से, क्या कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करते हैं, 4 + 1/2 कॉमा 5 + 2/2 और 10 - 1/2। तो E के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5/2, 7/2 और 9/2। ये हमने मिड पॉइंट निकाले किसके? डायगोनल AC के। अब निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल किसके? BD। BD का मिड पॉइंट सपोज अपन F मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? F मान लेते हैं ना। तो F के कोऑर्डिनेट इसके क्या हो गए? α + 2/2 वही x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2। ये इसके मिड पॉइंट हो गए। हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम हम क्या जानते हैं? AC का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट इक्वल होता है। लिख देंगे वी नो दैट इन पैरेललोग्राम, वी नो दैट इन पैरेललोग्राम मिड पॉइंट्स ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हम लोग जानते हैं कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर AC का और BD दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है। तो इसका मिड पॉइंट तो E है और इसका मिड पॉइंट F है। यही हुआ। E के कोऑर्डिनेट कितने हैं इधर? 5/2, 7/2, 9/2 और इधर F के कोऑर्डिनेट कितने हैं? मिड पॉइंट कितने हैं? α + 2/2, बीटा + 3/2 और गामा + 4/2। दोनों को इक्वल कर दो बेटा, यानी α + 2/2 किसके इक्वल होगा? 5/2 के। बीटा + 3/2 होगा 7/2 के एंड गामा + 4/2 होगा 9/2 के। यही हुआ। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो यहां से क्या आएगा? α + 2 हो गया आपका, α + 2 हो गया 5, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। यहां से बीटा + 3 हो गया 7, तो बीटा की वैल्यू 4 आ गई। यहां से गामा + 4 हो गया 9, तो गामा की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब वर्टेक्स D क्या आएगा? हैंस वर्टेक्स D क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा बीटा और गामा क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3, बीटा 4 और ये 5 होगा। यानी जो आपका समांतर चतुर्भुज का जो चौथा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, 4 और 5 होंगे। यही कह रहा, इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3-4 स्टार लगा दीजिए ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन 14.3 शुरू करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले हमें इसमें लाइन AB निकालनी थी, उसके बाद लाइन BC निकालनी थी और बाद में वर्टेक्स D निकालना था। ओके बेटा, थैंक यू।